राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले को लेकर के जो है सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, आने वाले 4 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर जवाब मांगा था पूर्णेश मोदी से, और हाल ही के दिनों में पूर्णेश मोदी 21 पेजों का जो है हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं और साफ तौर पर हलफनामे के अंदर वो कहते हैं कि जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि बदलने की ज़रूरत नहीं है, और एक भारी भरकम जुर्माने के साथ जो राहुल गांधी की जो अर्जी है उसको खारिज करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एपी सिंह जो मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता है, इनसे बातचीत करते हैं कि इस मसले पर आगे अब क्या कुछ हो सकता है। किस पेज का सर हलफनामा दिया इन्होंने, सर इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो देना उनका कानूनी था, कानून में देना जब उन्होंने कैविट लाई वो तो पहले ही। इसमें क्या है, राहुल गांधी तो बाद में आए सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले वो कैवेटर के रूप में कैवेट उन्होंने फाइल कर दी थी कि उससे पहले सुनने से पहले मुझे सुना जाए। और अब उनको पिटीशन जब फाइल की SLP राहुल गांधी की तरफ से तो उनको कॉपी सप्लाई की गई, और कॉपी सप्लाई के बाद उन्होंने उसका जवाब दिया है, काउंटर एफिडेविट के रूप में जवाब दिया। वो तो यही कहेंगे, यही। लेकिन देखना क्या है, देखना यह है क्या पूर्णेश मोदी ने अपने काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया है इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन किया है कि नीरव मोदी नाम का व्यक्ति जो मोदी सरनेम लगाता है, हज़ारों करोड़ का घोटालेबाज है, भारत सरकार के पैसे, भारत के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूमों के पैसे, इस देश के टैक्स पे के कमाए हुए पैसे, उससे इकट्ठे किए हुए पैसे, बैंकों में इकट्ठे किए गए पैसे, बैंकों के द्वारा उन्हें लोन दिए गए पैसे जो लेकर के वो उड़नछरू होके वहाँ बैठे हैं, तो क्या उन्होंने उस पर भी कुछ कहा है कि नीरव मोदी सरनेम वो वाला नहीं है या मोदी आई वो कोई और है, ऐसा है? उसमें क्या कर ये देखना है। या अब नीरव मोदी की तो बात चलो कह दी, लेकिन और जो मोदी सरनेम का यूज़ किया है, जिन लोगों ने मोदी सरनेम का यूज़ किया है उनको देखना होगा कि उन्होंने क्या क्या उस पर काउंटर एफिडेविट में लिखा है। काउंटर एफिडेविट देना लीगल है, काउंटर एफिडेविट कानून के तरीके से दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। भारी भरकम जुर्माना लगाने की मांग वो यही करेंगे, डिसमिस करने की मांग यही करेंगे। वो क्यों कहेंगे अलाउ होनी चाहिए? वो तो अपोजिट पार्टी है, शिकायत करता है, कंप्लेनेंट। लेकिन वो ये क्लैरिफाई कर पाए कि ये सत्य नहीं है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी सरनेम, सुशील मोदी जी बिहार से आते हैं, मोदी सरनेम उनका भी, और भी क्योंकि मोदी तो सरनेम है, ठीक है। हमारे यहाँ टेनेंट भी मोदी सरनेम का व्यक्ति हैं, कई हैं हमारे जो मोदी सरनेम के टेनेंट हैं, जो रहते हैं, बोलते हैं अपने को। तो अब क्या वो जो सरनेम का यूज़ किया था, राहुल गांधी ने अपने भाषण में उन्होंने कहा क्यों ये सारे घोटालेबाज मोदी सरनेम के ही होते हैं, विषय ये है। तो जब होते हैं तो क्या कहेंगे, हैं, हुए हैं, घोटालेबाज हैं, मोदी सरनेम के घोटालेबाज हैं, चीट किया है, वहाँ बैठे हैं पैसे लेके, उसको कौन टाल लेगा? उसको तो कोई टाल नहीं ले। राहुल गांधी ने तो कह दिया इसलिए बुरे बन गए, लेकिन सच्चाई तो है ना कि मोदी जी के सरनेम का यूज़ करने वाले, और यूज़ क्या करने वाले, वो ये कहते हैं साहब हम भी, हमारी तो सब कास्ट है मोदी, हमारे में लिखा जाता है नीरव मोदी, किसी का जाति का प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं, वो तो वो जिस जाति में पैदा हुए हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये केस ही गलत था, जो सजा हुई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा वही गलत हुई है। लेकिन यहाँ सर वो मांग कर रहे हैं कि लिहाजन जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है उसको यहाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। बदलने की तो ज़रूरत बहुत पड़ेगी, क्यों नहीं बदला जाएगा? वो फैसला गलत है, वो राजनीति से प्रेरित है, इन्फ्लुएंस्ड है, और उसी इन्फ्लुएंस का प्रभाव अहमदाबाद हाईकोर्ट में भी देखा गया। अहमदाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। यही कारण है कि ना मिलने के पीछे इन्फ्लुएंस है। जब कोई पॉलिटिकली या मीडिया ट्रायल हो जाता है केस में, तो वहाँ सत्यता पीछे हट जाती है। मीडिया ट्रायल केस की जो ओरिजिनलिटी है, नेचुरलिटी है, वास्तविकता है, उसको खो देता है, और इसीलिए मीडिया ट्रायल से बचा जाता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ। अब राहुल गांधी का केस का मीडिया ट्रायल नहीं होगा तो सब किसका होगा? मुख्य विपक्षी दल है, 10 वर्षों का शासनकाल पीछे का रहा है, मोदी जी से पहले का शासनकाल उनका रहा है, तो ये तो गंभीर विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या मोदी जाति को टारगेट किया है? इंटेंशन पता क्या देखनी है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम को टारगेट किया है या मोदी सरनेम यूज करने वाले घोटालेबाजों को टारगेट किया है। राहुल गांधी का मतलब घोटालेबाजों से बचना था, राहुल का मतलब देश की संपदा को
फाइनेंस को घोटालेबाजों से पैसे वापस लाने को था। राहुल गांधी का मकसद जो बाहर पैसा ले जाके बैठे हैं उनको भारत में लाने का था। काला धन वापसी का नारा था ना यहाँ। इस 2014 के चुनाव से पहले काला धन वापसी की बात थी, सब ने की। उस समय मनमोहन जी की सरकार थी, तो काला धन वापस वहाँ पहुँचा है भारत में। तो काला धन ले जाके जो लोग बैठे हैं वो, और घोटालेबाज जो बैठे हैं वो तो वहाँ बैठे हैं, उनका पैसा वापस आना चाहिए। ही तो कहना था राहुल गांधी का कि मोदी सरनेम के लोग ही घोटालेबाज क्यों होते हैं ज़्यादा। बस ये टंट था उनका। या तो मोदी जी को ऐसी लगा देना चाहिए कि अब नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे ईमानदार, विख्यात, पॉपुलर, चर्चित, त्यागी, तपस्वी, धार्मिक नेता हैं। अब नरेंद्र दामोदर दास के साथ मोदी उनकी अपनी जुड़ गया है। अब मोदी कोई यूज़ ना करे, ये भी हो सकता था उसमें कानूनी रूप से कि मोदी सरनेम को यूज़ ना करो। अब हमारी इसकी रॉयल्टी हो गई है, अब हमारी निजी चीज़ हो गई है। अब वो नीरव मोदी क्यों कहेगा मैं ना लगाऊं मोदी? मैं तो नीरव मोदी खानदान से लगा रहा है, पैदा हुआ तब से लगा रहा है, तब तो कोई मोदी जी का नामो निशान नहीं था, तब से वो लगा रहा है और घोटाले की बात की और बैठा हुआ है वहाँ। तो बात तो ये है कि क्या ये सत्य नहीं है, वेदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये बनेगा, यहाँ डिसाइड होगा। पता नहीं मुझे पिटीशन का क्या उसमें लिखा जाना चाहिए क्या मोदी सरनेम के लोग घोटालों में शामिल हैं या नहीं हैं, विदेशों में हैं या नहीं हैं, रहे हैं नहीं हैं। और ऐसा राहुल गांधी का तो इंटेंशन नहीं होगी कि मोदी सरनेम या ओबीसी की जाति को डिफेम करना या डिमोरलाइज करना, ऐसा तो नहीं था। उनके शासनकाल में, अभी भी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, पिछले शासनकाल में जो 10 वर्षों का शासनकाल मनमोहन सिंह जी का रहा, उस काल में भी ओबीसी समाज के लिए कांग्रेस ने भी बहुत काम किए। कई केंद्रीय मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, सांसद बनाए, विभिन्न पदों पर रखे, तो वो तो उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं सर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अर्जी जो है इनका खारिज कर देना चाहिए, इसमें आप कितना दम देखते हैं? क्या वो उनकी लिखेंगे तो वो यही शिकायत करता तो यही लगेगा, जो उस पार्टी में है, जो उस पक्ष में, तो यही कहेगा। वो क्यों कहेगा लागू हो, वो क्यों कहे सदस्यता मिले, वो क्यों कहेंगे बंगला मिले, वो क्यों कहे उन्हें बंगले की बिजली जोड़ी जाए, वो क्यों कहेंगे उनके वर्तमान प्रेजेंट सांसद लिखा जाए, वो क्यों कहेंगे? वो थोड़ी कहेंगे। लेकिन जो इनकी याचिका है उसमें गंभीरता के साथ विषय होगा, ऑनरेबल कोर्ट देखेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी देखेगी, और निश्चित तौर पर आशा नियपित विश्वास है कि न्याय होगा और न्याय मिलेगा। देखिए सर, वो ये कह रहे हैं कि नफरत की सीमा इतनी अधिक थी कि याचिकाकर्ता जो पुर्णेश मोदी जी हैं उनके खिलाफ उसमें केस दायर करना पड़ा। और जो है सहयोग ये भी है कि उनका भी जो उपनाम है मोदी है और प्रधानमंत्री जी का भी नाम। साहब एक मोदी नाम के, तो मैंने कहा ना, मेरे फ़ोन में देखिए आप, मेरे किराएदार हैं गुजरात के, मोदी हैं, लिखा है मोदी। जब मेरा फ़ोन बोलने वाला है इसका, तो बोलता है ये मोदी, वो लोग चौंक जाते हैं कि जाने मोदी जी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है क्या सिंह साहब के पास। ऐसा नहीं है, ये सरनेम है, एक नहीं बहुत लोग। अब अरविंद केजरीवाल हैं, केजरीवाल जाति के और लोग नहीं हैं क्या? केजरीवाल जाति के और बहुत लोग हैं, और बहुत हैं। गांधी परिवार के और भी हैं, बहुत लोग लिखते हैं। ये तो उचित नहीं है। ऐसे तो सरनेम तो हमारे देश में विभिन्न जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के, सब कास्ट के लोग हैं, रहते हैं और खुशी के साथ रहते हैं। अब अपराध जिसने का वो अपराधी रहेगा, वो निरपराध नहीं हो जाएगा मोदी नाम लिखने से। ऐसा नहीं है कि नीरव मोदी नाम लिखने से उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। घोटालेबाज थे, घोटालेबाज के रूप में गिने जाएंगे, और मैं ठोक के कहता हूँ नीरव मोदी घोटालेबाज है, घोटालेबाज है। भारत का पैसा लेके गया है, विदेश में बैठा हुआ है, लाना चाहिए भारत में। देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, जो बेरोजगारी फैली हुई है, उसका मुख्य कारण है। जो यमुना में बाढ़ आई, अगर पैसा होता तो यहाँ अच्छे बांध बनाए जा सकते थे और निकास किया जा सकता। अस्पताल में लोग मर जाते हैं, उसकी व्यवस्था की जाती थी। ये सब हो सकता था, लेकिन नहीं है। अर्थाभाव है, पैसे लेके बाहर बैठे हुए, और एक नहीं ऐसे बहुत लोग बैठे हुए हैं, मोदी सरनेम के नहीं और दूसरे सरनेम के भी बैठे हुए हैं। उनका क्या किया जाए? वो तो है, सरकार काम करेगी। सर, एक चीज़ और भी इसमें जिक्र किया जा रहा है कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि जो है इनका पहले से भी आपराधिक कई सारे मामले हैं, और जो है माफ़ी ना मांगना कहीं न कहीं दर्शाता है कि अहंकारी तरीके। नहीं, माफ़ी ना मांगना अहंकार नहीं दर्शाता है। माफ़ी ना मांगना अपने कहे हुए बात के प्रति मजबूत रहना भी है कि जो उन्होंने कहा है उस
पर अटल है, सत्य है और सत्य है भी। उन्होंने ऐसा कुछ गलत कहा नहीं कहा। वो एक जांच का विषय था, जांच हुई, कोर्ट ने ट्रायल किया, सजा की, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। लेकिन यहाँ ऑनरेबल कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा और राहत मिलेगी। सर एक सवाल है, क्या आपको भी लगता है सर कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि मोदी सरनेम का अपमान हुआ है, सर ये साबित करना कितना आसान होगा उनके लिए? देखिए, उनका कहना ठीक है। अब पूर्णेश मोदी लिखते हैं वो, अब वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाएंगे, रिश्तेदार तो बन नहीं जाएंगे। केर आप तो लिखने हैं रिलेटिव आप नरेंद्र मोदी, तो नहीं, मोदी इज मोदी, नरेंद्र मोदी है ना। ऐसा तो नहीं सिर्फ मोदी जी का मोदी ही नाम है, नरेंद्र मोदी मीन्स मोदी, नॉट एवरी मोदी इज मोदी। राहुल गांधी इज राहुल गांधी, नॉट एवरी गांधी इज गांधी। ये बात समझिए ना। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, आडवाणी सब कास्ट है और भी बहुत आडवाणी है। इसका क्या मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी हो जाएंगे 2 से 200 सांसद बनाने वाले भाजपा के? नहीं हो जाएंगे, कभी नहीं हो जाएंगे। तो ये महात्मा गांधी रहेंगे, मोहनदास करमचंद इसीलिए जोड़ा जाता है। सब कास्ट रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके साथ ये पूरा घई फैमिली है, सुभाष घई है। अब घई फैमिली बहुत है, क्या हर कोई सुभाष घई हो जाएगा? वो फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रहे। ये नहीं हो जाता ऐसे इस तरह से, इसलिए मुझे आशा है कि राहत मिलेगी। क्या लगता है सर आपको कि अभी जो इन्होंने जो 21 पेज का हलफनामा जो इन्होंने दाखिल किया है, क्या लगता है इससे राहुल गांधी की यकीनन मुश्किलें बढ़ने वाली है? नहीं, मुश्किलें नहीं बढ़ने वाली, उसको मैं देख लूँगा, अगली बार आपको और भी डिटेल बताऊँगा, लेकिन मुश्किल नहीं बढ़ने वाली हैं। उनका काम था काउंटर एफिडेविट देना, वो काउंटर एफिडेविट देंगे, इसीलिए कैविटर बने हैं। ऑनरेबल कोर्ट को देखना है कि क्या ये ऐसा अपराध था। भाषण दिया है, राजनीतिक मंच पर बोला है, राजनीतिक मंच पर कई बार लोग भावावेश में ऐसी बातें बोल देते हैं, और उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं बोली, अपने खानदान के लिए नहीं बोली। वो उसी परिवार से आते हैं जिनकी दादी ने भुवनेश्वर से आते समय कहा था, भुवनेश्वर में आखिरी भाषण, कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा। क्या कहें इसको, लेकिन बोला प्यार में, देश के लिए बोला, देश की एकता अखंडता के लिए प्रधानमंत्री के रूप में जो बोल सकती थी उसने बोला, और वो किया। अब राहुल गांधी ने ऐसा बोला है। आपराधिक प्रवृत्ति की बात करें तो गांधी सरनेम वाले भी बहुत लोग, मोदी सरनेम वाले भी बहुत हैं, आडवाणी सरनेम वाले भी बहुत हैं। जेल के रिकॉर्ड अब आपको निकालने पड़ेंगे, कितने सरनेम वाले जेल में हैं, कितने बाहर हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा उनका भाव देखिए, विचार देखिए, मतलब भाव, अपराध की इंटेंशन क्या देखी जाती है। अपराध हुआ है तो उसकी इंटेंशन क्या। एक रोड पर बैठे 4 लोग, गाड़ी आती है और रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो जाती है, ऑफेंस क्या बना? बेलेबल, जमानत हो जाएगी वहीं। मौत 4 लोगों की हुई, लेकिन रोड एक्सीडेंट में हो गई, लापरवाही, गफलत, लापरवाही से वाहन चलाने से मौत हो गई। और नूह मेवात में क्या हुआ? थाने के अंदर घुस के मारा पुलिस, वो अलग, हत्या वो भी है, लेकिन इंटेंशन उसकी अलग है, उसकी इंटेंशन अलग है। उसकी इंटेंशन थाने में आपने बस घुसेड़ दी और पुलिस पर गोली चलाई, समझिए, पुलिस पर फायरिंग हुई। गंभीर विषय है। वहाँ रोड के किनारे थे, बैठे थे, खड़े थे, रोड थोड़ा स्टीयरिंग उधर चला गया, ब्रेक फेल हो गए, एक्सीडेंट, 4 लोगों की मौत हो गई। अब मौत दोनों की है, लेकिन इंटेंशन देखी जाती है। हर अपराध के प्रति इंटेंशन देखी जाती है कि भाव क्या है, उसमें अपराध की ग्रेविटी उसी आधार पर डिसाइड। क्या सर आपको भी लगता है कि जिस तरीके से पूर्णेश मोदी जी कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी भी उनके भाषण की गई थी, क्या लगता है कि सभी नेताओं को होती है? क्या लगता है कि सर यहाँ पे उस चीज़ों को रखा जाएगा? यहाँ पे तो वो भी रखा जाना चाहिए। उन्होंने भाषण वो दिया कहाँ था, उसका जुरिडिक्शन कहाँ था, भाषण कहाँ दिया, FIR कहाँ हुई, ये भी देखना चाहिए था। भाषण दिया गया कहाँ? कर्नाटक में। FIR कहाँ रजिस्टर्ड हुई? गुजरात में। जुरिडिक्शन के मुद्दे पे भी देखा ना जाना चाहिए कि वहाँ का जुरिडिक्शन ही नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, इसलिए जुरिडिक्शन बन रहा है, इसलिए उसकी हो रही है। लेकिन उन्हें इस बात को सोचना चाहिए था कि उनका नाम तो नहीं लिया, ये तो नहीं लिखा नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी हैं, तो वो चीज़ अलग सिद्ध होगी, वो चीज़ अलग होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ नीरव मोदी को नहीं जोड़ा जा सकता, ये सत्य है। पूर्णेश मोदी को नरेंद्र मोदी की तुलना में नहीं जोड़ा जा सकता। सरनेम OBC जाति का अपमान इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी ने और AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने
कार्यकाल में, पिछले जो 65 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उसमें ओबीसी समाज को कांग्रेस ने भी मान्यता दी, सम्मान भी दिया, पद भी दिए, सांसद भी बनाए, विधायक भी बनाए, मंत्री भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए और उनको बराबर का सम्मान दिया है, भागीदारी दी है पार्टी में जिस तरह से दी जानी चाहिए। और यही काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। ओबीसी समाज के 17 सांसद कैबिनेट में मिनिस्टर हैं इस समय केंद्र की सरकार में। तो उसका ये अर्थ नहीं कि सारे ओबीसी समाज के सम्मान होता है, एक व्यक्ति का सम्मान पूरे समाज का सम्मान होता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है, इस 4 तारीख को सर इस पे जो है पूरे मामले की सुनवाई होनी है, क्या उम्मीदें जता सकते हैं, क्या लगता है कि सर ये मामला और आगे बढ़ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से इनके वकील कह रहे हैं राहुल गांधी जी के कि जो है सत्र चल रहा है, संसद चल रहा है और जो है ऐसे तो सर समय सर निकल ही जाएगा सदन का, तो कैसे चर्चा होगी? बात सदन की नहीं निकलने की, राहुल गांधी पे एक बार सदन से हट गए इससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत जीवन में सदन में रहे हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनके बनाए हुए लोग सदन में हैं, उनके नॉमिनेट किए हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके नॉमिनेट किए हुए मनमोहन सिंह जी 10 साल शासन में रहे हैं। ऐसा नहीं है, इतनी राहुल गांधी को पद की भूख नहीं है। आप सोचते हो राहुल गांधी सांसद बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अपने ऊपर ये धब्बा धोने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरे जीवन संसद में ना जाएं, फिर भी उनके बनाए हुए लोग सांसद भी होंगे, मंत्री भी होंगे और राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं और कार्य भी कर रहे हैं। वो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की ना, टी शर्ट में की ना, पैदल चला ना व्यक्ति, भागा ना, पप्पू कहते थे ना लोग, अब बोलना बंद हुए ना। अब पूरी गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर राहुल गांधी को विपक्ष के रूप में देख रही है। सारे विपक्ष की मीटिंग में पहुंचते हैं और विपक्ष मजबूत भी होना चाहिए। ये तो नरेंद्र मोदी भी चाहते विपक्ष मजबूत हो, ये तो जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे विपक्ष मजबूत हो, ये तो इंदिरा गांधी भी चाहती थी विपक्ष मजबूत रहे, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चाहते थे विपक्ष मजबूत रहे। मजबूत होना चाहिए और मजबूत विपक्ष के द्वारा ही देश का भला होता है, लोकतंत्र का भला होता है और लोकतंत्र अपने को जीवित महसूस करता है। आखिरी उम्मीद सर, अगर आपको ओपिनियन पर्सनली जानना चाहते नहीं, रिलीफ मिलेगी, निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जीवंत है, जागृत है, ज्वलंत है, मूक दर्शक नहीं है, जो देख रही है, सुन रही है, जानेगी भी, सुनेगी भी, समझेगी भी और राहुल गांधी के फेवर में फैसला आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो AP सिंह जी मौजूद रहे और राहुल गांधी मोदी सर ने मामले को लेकर के हम लोग खासा बातचीत करें। फिलहाल आने वाले 4 तारीख को देखते हैं कि इस मसले पे क्या कुछ फैसला आ सकता है। फिलहाल कर दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।